दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक चीनी जहाज ने अमेरिकी जहाज को असुरक्षित तरीके से ओवरटेक किया। दोनों जहाजों के बीच की दूरी महज 150 मीटर की थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल। अच्छा जी, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन भारत में पधार चुके हैं और ये बात करेंगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अमेरिका चाहता है कि कोई चाइना से भिड़े। चाइना से तो वैसे ही भिड़ रहे थे बिना अमेरिका के, राइट? भारत इन सब चीजों से बच रहा है। तो रशिया की मिसाइल्स की मार अमेरिका को टारगेट कर सकती है। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में खलबली मची हुई है अंदर खाने। बाइडेन आजकल रोज जगह जगह गिर रहा है, ऐसे ही नहीं गिर रहा। ये लीजिए, मैं घुटनों पे आ गया हूँ, अंगूठी पहन लीजिए। Like that is how desperate the US seems to be, you know. रूस मिलकर दोनों नित्य नए ऐसी मुसीबतें अमेरिका के लिए पैदा कर रहे हैं कि अब वह अमेरिका के अकेले के नियंत्रण के बाहर हो गया है। क्योंकि अमेरिका के जितने भी पार्टनर देश हैं, चाहे वह नेटो हो या यूरोपियन देश हो, सभी ने लगता है कि हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका को आस केवल भारत से ही है, क्योंकि भारत को ही चीन से पंगा है और भारत ने दिखा दिया है कि चीन की नकेल कस सकता है। इसीलिए अमेरिकी रक्षा मंत्री दौड़े दौड़े भारत आए हुए हैं। आगे की चर्चा सुनते हैं। दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक चीनी जहाज ने अमेरिकी जहाज को असुरक्षित तरीके से ओवरटेक किया। दोनों जहाजों के बीच की दूरी महज 150 मीटर की थी। इसके बाद चीन का जहाज वहां से घटना को लेकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने अपने एक बयान में कहा कि चीन के नेवी शिप का हमारे वॉरशिप के सामने आ जाना सिर्फ ये साबित करता है कि चीन टकराव चाहता है। अगर ऐसा है तो अमेरिका जवाब जरूर देगा। एक हफ्ते में ये दूसरी बार है कि चीन की तरफ से उकसावे वाली हरकत की गई। बयान में कहा गया कि बीजिंग के जहाज ने अमेरिकी चोंगहुन विध्वंसक को असुरक्षित तरीके से पास किया। इस दौरान चीनी जहाज खतरे वाले क्षेत्र में आ गया था। हालांकि अमेरिकी जहाज ने किसी अनहोनी से बचने के लिए अपनी रफ्तार को कम कर लिया। अमेरिकी सेना ने इस घटना को लेकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जहां भी अनुमति देता है वहां सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ अमेरिकी विमान उड़ता है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीनी जहाज ने असुरक्षित तरीके से काम किया और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग के समुद्री नियमों का ओवरऑल। अच्छा जी, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन भारत में पधार चुके हैं और ये बात करेंगे। ये अमेरिका जो है, ये अमेरिका बड़े ना फूल बरसाएगा, बाहरों फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है, फलाना ढिमका। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अमेरिका चाहता है कि कोई चाइना से भिड़े। चाइना से तो वैसे ही भिड़ रहे थे बिना अमेरिका के, राइट? भारत इन सब चीजों से बच रहा है। भारत चाइना से भी इंगेज कर रहा है, भारत रूस से भी इंगेज कर रहा है और भारत यूएस से भी इंगेज कर रहा है। भारत सबसे इंगेज कर रहा है। इंडिया इज नॉट टेकिंग साइड्स। तो मैं एक जर्मन पॉलिटिशियन से मिला था रिसेंटली न्यू दिल्ली, तो मुझसे कह रहे थे यार रशिया तो बिल्कुल गलत है और यूक्रेन बिल्कुल सही है, और किस तरीके से रशिया ने वो कर दिया, इन्वेड कर दिया यूक्रेन में। बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, वाह, दिस एंड दैट। आप क्या सोचते हैं, आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते अपनी? और ये सब मैंने बोला सर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, हम अपने दोस्तों को ना छोड़ते नहीं हैं। आपने छोड़ दिया यूक्रेन को आपने क्या बोला? अमेरिका ने यूक्रेन को क्या बोला? यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को क्या बोला? चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। वो भी ज़ेलेंस्की फूंक भर के चढ़ गया ऊपर। डॉलर मिल रहे थे, दबा के डॉलर मिल रहे थे, हथियार मिल रहे थे। उसने बोला बल्ले बल्ले, लेट्स डू इट। तो उसने काम करना शुरू कर दिया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है यार? असलियत क्या है? असली तो ये कि ये तो नहीं गए ना लड़ने के लिए। तो ये जो अमेरिकन आ रहे हैं, दे आर वेलकम, हमारे फ्रेंड्स हैं नो डाउट। बट जो ये चाह रहे हैं ना, वो भारत नहीं करेगा। मैं अमेरिकन को पहले ही बता दूं, इंडिया विल नेवर डू इट यार। भारत नहीं करेगा। वो भारत वही करेगा जो भारत को ठीक लगता है, और भारत को ये ठीक। चाइनीज एनालिस्ट ने ये रिपोर्ट दी है कि इस वक्त जो मिसाइल और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एटम बम रशिया के पास हैं, वो दुनिया में किसी के पास नहीं, इंक्लूडिंग अमेरिका। रशिया के जो मिसाइल एंड एटम बम जो हैं, जिस लेवल पे उनका डेवलपमेंट हो चुका है, वो इतना दूर तक मार कर सकता है और इतना इफेक्टिव होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो रशिया की मिसाइल्स की मार अमेरिका को टारगेट कर सकती है। अमेरिकन
इस्टेब्लिशमेंट में खलबली मची हुई अंदर खाने। बाइडेन आजकल रोज जगह जगह गिर रहा है, ऐसे ही नहीं गिर रहा। अमेरिका में खलबली मची हुई है कि अगर ये जंग अब हमने इतनी बढ़ा दी है, अगर ये जंग हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई और कहीं रशिया ने मेनलैंड अमेरिका पे हमला कर दिया तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। इससे पहले चीन और अमेरिका के फाइटर जेट्स का आमना सामना हो गया था, जिस पर दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इस पूरी घटना को लेकर बयान भी दिया। उन्होंने इसे बेहद खतरनाक बताया। ऑस्टिन ने सिंगापुर में एक बयान में कहा कि मैं चीनी नेतृत्व से इस तरह के आचरण पर लगाम लगाने के लिए वास्तव में सही काम करने का आह्वान करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिससे चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं। ताइवान पर खुलकर अमेरिका के समर्थन और उसके आसपास बढ़ती अमेरिकी गतिविधि को देखकर चीन उत्तेजित हो गया है। यही कारण है कि समुद्र हो या आसमान, चीन और अमेरिकी सेनाएं एक दूसरे को तय। वेपन्स आर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों नहीं, व्हाई नॉट, इफ वी कैन गेट द टेक्नोलॉजी। लेकिन बात फिर से दूसरी है एक, और बात यह है कि ये जो चाह रहे हैं कि भारत को हम चीन से भिड़ेंगे अपनी शर्तों पे, अमेरिका की शर्तों पे नहीं भिड़ेंगे। तो किसी को भी गलतफहमी है कि साहब भारत भिड़ जाएगा क्योंकि अमेरिका से दोस्ती हो कि नहीं। भारत की दोस्ती सिर्फ भारत के साथ है, ठीक है, और उन लोगों के साथ है जो हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में खड़े रहे, जैसे कि रशिया, जैसे कि इजराइल। ये दो मुल्क हैं जो हमारे साथ कैसा भी मौसम हुआ, वट एवर दी wherever the winds were blowing, both Russia and Israel have been standing with India, and to them we owe our friendship and loyalty, not to any Tom, Dick and Harry who comes and says that कि जी आप ये कर दो, चीन से भिड़ जाओ। नहीं, चीन से भिड़ेंगे, अपनी शर्तों पे भिड़ेंगे, हमें पता कब भिड़ना है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लावरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव ने अब तक की सबसे स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू की अमेरिका को। उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका मज़े से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जंग लड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि इतना बड़ा समंदर बीच में है और जर्मन इस समंदर को क्रॉस करके अमेरिका पर हमला नहीं कर सकते। अमेरिका पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में छोटा सा हमला हुआ था, वो पर्ल हार्बर पे, वो उधर से जापान ने किया था। जापान ने पर्ल हार्बर अमेरिका का एक अड्डा था मेनलैंड अमेरिका पे, उस पर छोटा सा हमला किया था, जिसके जवाब में फिर अमेरिका ने गुस्से में आके 2 एटम बम जापान को मारे थे। तो सर्जी लावरोव रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उस वक्त आपको पता था कि इतना बड़ा समंदर आपकी रक्षा के लिए बीच में है। डोंट फॉरगेट कि आज वो समंदर आपकी हिफाजत नहीं कर सकेगा। आज हमारे पास, ये फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं रशिया के, कि आज हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो पूरे अमेरिका को कहीं भी टारगेट कर सकते हैं, और हम इस जंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हमारे डिस्पोजल पे जितने हथियार हैं हम वो सब इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब एटम बम। और यही बात पुतिन ने भी अपने बयान में कही है अभी रिसेंटली। 1991 में जब सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बंट गया, तब से अमेरिका अकेले सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन अब चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है और इसमें साथ उसको रूस का मिल रहा है। हालांकि रूस अमेरिका के खिलाफ उतना नहीं था, लेकिन जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच जंग चालू हुआ, इसमें ज़्यादा गलती अमेरिका की ही है। यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है और इसीलिए रूस इसका विरोध कर रहा था कि आप इसे न बने, क्योंकि जो नेटो का गठन हुआ था वह सोवियत संघ के विरोध के लिए बना था। रूस का कहना है कि जब सोवियत संघ 1991 में टूट गया तो फिर नेटो के बने रहने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन अमेरिका सोवियत संघ के बदले रूस को अपना दुश्मन समझकर नेटो को बनाए रखा था। यही कारण है कि जब नेटो की सदस्यता यूक्रेन ने स्वीकार करने की घोषणा की, तब से रशिया समझ गया कि अब नेटो की फौजें कभी भी यूक्रेन आ सकती हैं, क्योंकि नेटो देश आपस में यह एक सामरिक समझौता कर चुके हैं कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा और नेटो की फौजें जितने भी नेटो के सदस्य देश हैं उनमें रहेंगी। यही कारण है कि रूस ने यह खतरा भांप कर
यूक्रेन पर हमला कर दिया ताकि न यूक्रेन नेटो का सदस्य बने और न नेटो की जो फौजें हैं जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है उसका दुश्मन देश की फौजें यहाँ पर आए। अब चीन यह मौका देख रहा था कि यही मौका है कि रूस और अमेरिका को यूक्रेन युद्ध में उलझाकर फिर से सुपर पावर की कुर्सी हथिया ले, लेकिन चीन ने गलती कर दी और भारत से पंगा ले बैठा। अब चीन जो एक छत्र राज्य स्वतंत्र अपनी हैसियत रखना चाहता था, भारत उसके पड़ोस में है और चीन को यही दबाना, यही उसकी औकात दिखा रहा है। अब अमेरिका और अमेरिका के दोस्त देश ये देख रहे हैं कि भारत की न केवल बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है बल्कि सामरिक ताकत भी है और भारत और चीन का पंगा है। यही कारण है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री दौड़े दौड़े भारत आए हैं। अमेरिका के कहने पर भारत तो चीन के खिलाफ तो जा सकता है और चीन अगर भारत के खिलाफ अगर कोई करता है तो भारत जवाब देने से नहीं हिचकेगा, लेकिन अमेरिका के कहने पर भारत रूस के खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि रूस भारत का ऐसा दोस्त है जो कभी साथ नहीं छोड़ा है और इस मुश्किल घड़ी में भी सबसे सस्ते दर पर तेल और रक्षा सामानों की आपूर्ति रूस कर रहा है और वह भी भारतीय मुद्रा में। ऐसे दोस्त को अमेरिका के कहने पर छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन चीन को भी भारत, अमेरिका अगर मदद करे या ना करे उसको सबक सिखा के ही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।